नमस्कार दोस्तों, रेट के लिए साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, तर्क न कर पाना, स्मरण शक्ति का कमज़ोर होना किस प्रकार का विकार है? तो ये डिमेंशिया कहलाता है। तर्क न कर पाना, स्मरण शक्ति का कमज़ोर होना डिमेंशिया कहलाता है। कम आयु में वृद्ध दिखना, यह कौन सी अवस्था है? तो इसे प्रोजेरिया कहते हैं। कम आयु में वृद्ध दिखना कौन सी अवस्था है? तो प्रोजेरिया है। क्षेत्रवाद के प्रवर्तक कौन है? तो क्षेत्रवाद के प्रवर्तक है वो है कुर्ट लेविन। क्षेत्रवाद के प्रवर्तक कौन है? कुर्ट लेविन है। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो संरचनावाद के प्रवर्तक है टिचनर और विलियम वुंट। संरचनावाद के प्रवर्तक टिचनर और विलियम वुंट है। वाटसन ने पशु मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की, तो शिकागो में की गई। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? पिल्सबरी का है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, ये कथन किसका है? पिल्सबरी का है। परियोजनवाद की प्रवर्तक कौन है? तो मैकडूगल है। परियोजनवाद की प्रवर्तक कौन है? मैकडूगल है। गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन है? तो गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक वर्दाइमर है। गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन है? वर्दाइमर है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है, यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं है। बिल्कुल राइट है। इससे संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, ये भी है। इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है, तो उपलब्धि परीक्षण के द्वारा की जा सकती है। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा की जा सकती है। उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत होती है, तो मंदबुद्धि बच्चों के लिए भी होती है, पिछड़े बच्चों के लिए भी होती है और सामान्य बच्चों के लिए भी होती है। तो इन सभी के लिए होती है। उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए होती है। निम्न में से कौन सा गुणात्मक परीक्षण नहीं है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वो गुणात्मक परीक्षण नहीं है। कौन सा गुणात्मक परीक्षण नहीं है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो गुणात्मक परीक्षण नहीं है। बाकी देखिए निरीक्षण, जांच सूची और रेटिंग स्केल, ये गुणात्मक परीक्षण है। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? तो सामाजिक विकास। कौन सा सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? तो सामाजिक विकास करना। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने की कल्पना किस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में की गई है? तो प्रजातंत्रात्मक शैक्षिक प्रशासन में की गई है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने की कल्पना किस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में की गई है? तो प्रजातंत्रात्मक शैक्षिक प्रशासन में की गई है। आरटीई की निम्न में से विशेषता नहीं है, कौन सी आरटीई की विशेषता नहीं है? तो 6 से 14 वर्ष आयु हेतु मुक्त शिक्षा, बिल्कुल सही है। प्राइवेट ट्यूशन का अंत करना भी है। शारीरिक दंड एवं मानसिक प्रताड़ना का निषेध, ये भी है। निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन करना, ये आरटीई की विशेषता नहीं है। ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरटीई का संबंध किस आयु वर्ग के बच्चों से है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों से संबंधित है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस राज्य में लागू नहीं है? कौन से राज्य में लागू नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। जब एक व्यक्ति कहता है कि राम में अध्यापन के लिए अभिक्षमता है, तो इसका अर्थ क्या है? तो राम अध्यापन में कुशलता अर्जित करने की योग्यता रखता है।
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था, तो ये एनपीएफ 1986 का परिणाम था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था, तो ये एनपीएफ 1986 का परिणाम था। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? तो विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ये क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है।